हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ 30 दिनों का स्टडी प्लान देखने वाले हैं। अगर आप 30 दिनों का स्टडी प्लान सही रूप से फॉलो कर लेते हैं तो इस बार की सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जुलाई 2024 में सीटेट एग्जाम दिए थे और 5 से 10 नंबर से पास नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और अभी अपेयरिंग में फर्स्ट ईयर में ही हैं। तो यहाँ पे इन सभी छात्रों के लिए देखने वाले हैं कि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो सीटेट एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा आपका हार्ड एग्जाम नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम भी नहीं होता है। इस एग्जाम को हमने भी पहली बार में ही अपेयरिंग में ही पास किया है, तो आप लोग भी पास कर सकते हैं। देखिए, जो सीटेट एग्जाम यह देखिए जुलाई 2024 का रिजल्ट है और जो सीटेट एग्जाम होता है एक साल में आपका 2 बार होता है, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र फेल होते हैं। पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो पेपर फर्स्ट में हर बार आप देखेंगे 5 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो जाते हैं। पेपर सेकंड की बात की जाए तो पेपर सेकंड में हर बार देखेंगे 10 लाख से ज़्यादा छात्र आपके फेल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा छात्र होते हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी फेल हो जाते हैं। तो सीटेट एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ने की भी ज़रूरत है। और सीटेट एग्जाम में देखिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यह देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे आपका 14 साल का पेपर आज तक जितने सीटेट में पेपर हुए हैं सबके सब इसी में दिए गए हैं। और एक ही में यहाँ पर देखेंगे आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी किया रहेगा। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस है, ईवीएस है, सबके सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे जो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए जो देखिए आपका एग्जाम है, ये देखिए आपका 14 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। और इसके लिए यहाँ पे जो फाइनल एडमिट कार्ड है वह आपका 12 दिसंबर को आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम सिटी की डिटेल्स होती है कि किस जिले में आपका यहाँ पे सेंटर है, किस सिटी में, वो आपका 1 दिसंबर को आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी जिससे आप सीटेट एग्जाम को पास कर सकें। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपके पेपर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए पेपर फर्स्ट सिर्फ यहाँ पे जो आपके डीएलएड के छात्र होते हैं वही देते हैं, या जो बीटीसी वाले छात्र हैं वही आपके पेपर फर्स्ट को देते हैं। इसमें टोटल आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। पहला आपका सीडीपी है, सीडीपी का 30 प्रश्न होता है और 30 मार्क का ही होता है। इसके बाद देखेंगे मैथ के 30 प्रश्न होते हैं, ईवीएस के 30 प्रश्न रहते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, हिंदी के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हैं या कोई अदर लैंग्वेज ले सकते हैं, इसके भी 30 प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से देखेंगे 150 आपका यहाँ पे प्रश्न हो जाता है, 150 मिनट मिलता है, 150 मार्क का आपका एग्जाम होता है। और इसमें जो पासिंग मार्क है 90 नंबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से अगर तैयारी कर लेंगे तो आराम से यहाँ पे 90+ आप ला सकते हैं। इसके बाद देखिए पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड जो यहाँ पे डीएलएड के छात्र हैं वह भी दे सकते हैं, जो बीएड के छात्र होते हैं वह भी दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बीएड के ही छात्र पेपर सेकंड देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो पेपर सेकंड होता है, पेपर सेकंड में आप लोग देखेंगे सबसे पहला आपका सब्जेक्ट होता है सीडीपी। सीडीपी के 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क का ही एग्जाम होगा। इसके बाद देखेंगे सोशल साइंस, सोशल साइंस का टोटल 60 प्रश्न पूछा जाता है। और अगर यहीं पे आपका मैथ साइंस रहेगा तो उसमें भी 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 आपका मैथ का हो जाएगा, 30 आपका यहाँ पे साइंस का रहेगा। एक ही आपको करना होता है, या तो सोशल साइंस या मैथ साइंस। अगर आपका देखिए यहाँ पे बीए है तो यहाँ पे आप सोशल साइंस वाला पार्ट करते हैं, बीएससी है तो यहाँ पे मैथ साइंस वाला आप पार्ट करेंगे। तो यहाँ से 60 प्रश्न हैं।
इसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, हिंदी के 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और लैंग्वेज सेकंड में आपका संस्कृत या इंग्लिश रहेगा, यहाँ से भी 30 प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे जो पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड में भी 150 ही प्रश्न पूछा जाएगा, 150 मार्क का एग्जाम होगा, 150 मिनट आपको मिलेगा और पासिंग मार्क आपका 90 नंबर का रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर से आप लोग पास कर सकते हैं। ये देखिए एग्जाम पैटर्न हो गया। और देखिए सीटेट एग्जाम के बारे में जान लीजिए कि अगर आप एक बार सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है लाइफ टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी रहती है। और अगर आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो किसी राज्य में आपको, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको टेट देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सीटेट एग्जाम से आप बहुत सारे एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। और 1 से 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सीटेट एग्जाम बहुत ज़्यादा कंपलसरी है पास करना। तो आप लोग सीटेट एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आप पास कर सकें। और यहाँ पर की बात कर लेते हैं कैसे आपको तैयारी करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैयारी कैसे करना है। तो इसमें देखेंगे आपको 4 से 5 सब्जेक्ट बताए गए हैं। सबसे देखिए पहला है आपका सीडीपी, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों में होता है। तो सीडीपी को कैसे कवर करना है। सीडीपी को देखिए कवर करने के लिए यहाँ पे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो पढ़ने की ज़रूरत है वह आपको थ्योरी में पढ़ने की ज़रूरत होती है कि आप थ्योरी में पढ़ें। इस तरह से थ्योरी लिखी रहती है तो इसको अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाता है। थ्योरी पढ़ने के लिए आप यहाँ पे किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी मार्केट्स में बुक हैं, किसी बुक से आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए सीडीपी की। अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो मार्केट्स में देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे नोट्स मिलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अपना नोट्स प्रोवाइड करते हैं। बुक से अगर नहीं करना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं तो किसी के भी नोट से आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं सीडीपी को। इसके बाद देखिए तीसरा आपका ऑप्शन होता है, अगर बुक्स नोट से नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको थ्योरी में क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे यूट्यूब से भी कर सकते हैं या किसी कोर्स से भी सीडीपी के थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। जैसे सीडीपी की आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है उसके बाद आपको सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा लगभग देखेंगे जो सीडीपी पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाएगा। 2011 से लेकर के अगर 24 तक का कर लेंगे लगभग आपका यहाँ पे 25 से 26 प्रश्न आपका इसी से कंप्लीट हो जाता है। या किसी भी के नोट से या क्लास से या बुक से करेंगे तो 25 से 26 प्रश्न बिल्कुल सेम देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कि सीडीपी आप इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज में आपका देखिए 2 लैंग्वेज रहता है, जैसे हिंदी संस्कृत होगा या तो हिंदी इंग्लिश रहेगा। इसमें भी देखेंगे आपका पार्ट में डिवाइड रहता है। इसमें देखेंगे 15 क्वेश्चन आपका, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है तो हिंदी में देखेंगे 15 क्वेश्चन आपका गद्य पद्य से रहता है, 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट से रहता है पेडागोजी का। मान लीजिए यहाँ पे संस्कृत या आप यहाँ पे इंग्लिश लेंगे तो इसमें भी देखेंगे 15 क्वेश्चन आपका गद्य पद्य से रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से रहता है। पेडागोजी का मतलब शिक्षण शास्त्र, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जो ये 15 क्वेश्चन होता है गद्यांश पद्यांश वाला बहुत ज़्यादा इजी होता है। आपके सामने गद्य पद्य लिखे रहते हैं, उसी में से छांट करके आंसर लिखने होते हैं। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे जो गद्य पद्य है इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल 100% श्योर हैं कि यहाँ पे 15 में से आप देखेंगे 14 से 15 प्रश्न आप यहाँ पे 15 में से 14 से 15 प्रश्न आप बिल्कुल सही करके आएंगे। लगभग सबके सब सही हो सकते हैं। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल फिक्स होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट किया जाता है जो गद्य पद्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखिए इस तरह से आपको गद्य मिलता है हिंदी में। और यहाँ पर देखेंगे जो आपके सामने कुछ प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न का जो आंसर होता है ऊपर गद्य दिया रहता है, इसी में से छाट करके लिखने होते हैं। तो यहाँ से देखिए जो 15 नंबर आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में ही मिलते हैं। थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं या गद्य पद्य कैसे सॉल्व किया जाता है यह सीख लेते हैं तो आराम से यहाँ से नंबर आप पा सकते हैं। सबका उत्तर यहाँ पे ऊपर आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। फिर इस तरह से आपका पद्य दिया रहता है और यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए रहते हैं सबका आंसर इसी में ऊपर आपको मिलता है और सिर्फ आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से छांट करके लिखना होता है। तो इस तरह से आप दोनों लैंग्वेज वाले पेपर में कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी पेडागोजी के लिए यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पे पेडागोजी वाला पार्ट है, जब आप यहाँ पे सीडीपी कहीं से भी करेंगे तो उसी में पेडागोजी वाला जो पार्ट होता है वो आपको कवर कराया जाता है। और लगभग सभी सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके पास देखिए समय बहुत कम है, लगभग यहाँ पे 30 दिन का ही समय है। तो 30 दिन में आपको कैसे कंप्लीट करना है। सीडीपी के लिए आपको बता दिया गया कि सीडीपी आपको पढ़ना ही होगा, लैंग्वेज के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास अगर समय बचता है तो कैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाले पार्ट को करने हैं। सब्जेक्ट पार्ट वाले में देखेंगे सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे छात्र हैं जो मैथ साइंस के लिए यहाँ पर देखिए कवर करना चाहते हैं। सोशल साइंस के जो भी छात्र हैं सबसे पहला काम है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी तरीके से देख लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपका 60 प्रश्न है। 60 प्रश्न में देखेंगे लगभग 40 से 50 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से आप यहाँ पे एक तरह से रट लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपका इनफ है, उससे पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे देखेंगे बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की, उससे पढ़ सकते हैं। मार्केट से बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे क्लास है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए मैथ साइंस के स्टूडेंट है। मैथ साइंस आपका यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपका टफ पूछा जाता है, सीटेट एग्जाम में हार्ड ही पूछा जाता है। इसके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। 60 में देखेंगे यहाँ पे मैथ्स साइंस में लगभग यहाँ पे आपके 30 से 40 प्रश्न मैच करेंगे। 30 से 40 प्रश्न मैच करेंगे। मैथ आपका ज़्यादा मैच करेगा, उसमें देखेंगे लगभग उसी पैटर्न पर डिजिट बदल करके प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैथ साइंस वालों का भी मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सीटेट के लिए आप यहाँ पे अच्छी तरीके से रट लीजिए और काफ़ी बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनको पढ़ सकते हैं और गणित की और यहाँ पे जो विज्ञान की पेडागोजी को पढ़ सकते हैं। तो यही देखिए आपको काम करने हैं अच्छी तरीके से। अगर फॉलो करके कर लेते हैं तो पूरा सीटेट एग्जाम आपका अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी में कोशिश करना है कि सीडीपी को कंप्लीट कर लीजिए, लैंग्वेज पर फोकस कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसको कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स हो तो उससे आप कवर कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं 2011 से लेकर के 2024 तक का, क्योंकि पूरा सीटेट एग्जाम का पेपर 2011 से स्टार्ट है, 24 तक ही हुआ है और उसी से प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। लगभग यहाँ पे 150 में से आप देखेंगे 100 से 110 प्रश्न। तो यहाँ पर 100 से 110 प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर पढ़ करके सीटेट के लिए चले जाते हैं तो 90 प्लस तो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आराम से हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय इसके बाद भी बचता है, थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल हैं वहाँ से क्लास कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपके पास समय मिलता है तो यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे देखेंगे यहाँ पे ऐप्स होते हैं जहाँ पे फ्री में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीटेट का मिलता है, वहाँ पर दे सकते हैं। मॉक टेस्ट से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपका 150 में कितने मार्क आ रहे हैं, तो यह आप लोग कर सकते हैं। बाकी देखेंगे अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सीटेट एग्जाम की जो यहाँ पे 60 नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं और जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ होते हैं फ्री में भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे जुलाई 2024 का आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी 2021 का भी है और कुछ आपके देखेंगे नोट्स होते हैं, वह इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और टैग वर्ड हैं, यह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर देखिए अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल सीरियस होकर के इस पर पास करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना है, तो जो सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए सीटेट दिसंबर 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको पढ़ जरूर लीजिए। और यहाँ पे देखिए जो सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम है इसके लिए यहाँ पर देखिए यह सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे जितने आज तक पेपर सीटेट में हुए हैं। और यह पूरी 14 साल का पेपर होने वाला है, आंसर की के साथ मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है और एक ही में आपको सभी के सभी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ साइंस ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको मात्र 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।